क्लास 11th की शान पंजाब एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है कॉनिक सेक्शन पर पहुंच चुकी है। जो हमारा यूनिट नंबर 10 था उसमें हमने स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी, दो लाइंस के बीचों बीच के एंगल निकालने और डिस्टेंस निकालने जैसी कुछ बातें की थी। अब हमने यहाँ पे जो 11 नंबर चैप्टर है इसमें हमने कर्व के बारे में बातचीत करनी है। जो यूनिट 10 था उसमें हमने स्ट्रेट जो लाइन सीधी लाइन होती है उसके बारे में बातचीत की। यहाँ पे हम कर्व की बारे में बातचीत करेंगे। वो कर्व कुछ ऐसी भी हो सकती है, कुछ ऐसी भी हो सकती है, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, कुछ भी ऐसी मतलब कुछ भी हो सकती है। बात सिर्फ करनी है हमने कर्व की। अंडरस्टैंड? अच्छा, जब हमने बात कर्व की करनी है तो इस चैप्टर का नाम कर्व सेक्शन क्यों नहीं रखा गया? वो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जो कर्व है वो बहुत टाइप की हो सकती हैं। सर्कल टाइप की भी हो सकती है, ऐसे कोन टाइप की भी हो सकती है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला की टाइप जैसी हो सकती है, मतलब बहुत सी हो सकती है। इस चैप्टर में हमने 4 टाइप की कर्व के बारे में बातचीत करनी है। सबसे पहले सर्कल, फिर एलिप्स, फिर पैराबोला एंड लास्ट पे हाइपरबोला। तो जैसा कि आप जानती हो कि जो हमारी बर्थडे कैप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। खाने वाले पॉइंट व्यू से देखें तो हमारा जो आइसक्रीम का कोन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस कोन में आपको 4 तरह के शेप्स दिखेंगी। एक तो सर्कल, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला, फिर पैराबोला एंड लास्ट पे हाइपरबोला। डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो हमारा रेड टाइप जैसा है, ये देखो यहाँ पे जब हम इसके स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोन में सर्कल बनता है। फिर थोड़ा सा ऊपर चल के देखो तो हमारे पास कोन के ऊपर इस जैसा एलिप्स बनता है। इसके ऊपर थोड़ा और आ जाओ तो कोन में हमारे पास इस जैसा एक पैराबोला बनता है। जब कोन के दोनों साइड की बात करें तो हमारे पास ये हाइपरबोला बनता है इस जैसा। एक्सरसाइज 11.1 में हमने सर्कल के बारे में ही बातचीत करनी है पूरी। एक्सरसाइज 11.2 में हमने एलिप्स के बारे में बातचीत करनी है। 11.3 में हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। 11.4 में हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन में लाइन की इक्वेशन निकालना सीखा था, उसके एंगल निकालने सीखे थे, स्लोप निकालनी सीखी थी, सेम काम हमने इन चारों का भी करना है। जो एक्सरसाइज 11.1 है उसमें हमने सर्कल के बारे में बातचीत करनी है। जैसा कि आपको पता है कि जो लाइन की जर्नल इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा होता था। ऐसे ही सर्कल की भी हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है। जब सर्कल का हमें सेंटर h और k की फॉर्म में गिवन हो, उसके बाद सर्कल के कर्व के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट x और y गिवन हो, तो हमारे पास सर्कल की जर्नल इक्वेशन ये वाली होगी, x माइनस एच की स्क्वायर प्लस y माइनस के की स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये कैसे बना? ये डिस्टेंस फॉर्मूले से बना। जैसा कि अगर आप इसको x1 मान लेते हो, इसको y1 मानते हो, इसको x2 मानते हो और इसको y2 मानते हो, और ये r तो हमारा क्या है, डिस्टेंस दे रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो चीज जो गिवन हो। मतलब ये गिवन है ना, r की फॉर्म में गिवन है, तो ये बन गया r। ठीक है, ऐसा हो गया। अब x1 y1 x2 y2 की जगह पे ये वैल्यू रखो जो हमें दे रखी है, तो आपके पास ये बनेगा। अंडर रूट को उड़ाने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर भी करोगे तो आपके पास यही जर्नल इक्वेशन बनेगी। इसको ड्राइव करेंगे हम एक्सरसाइज में। अब जब आपको ये सम आएगा कि फाइंड द जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो सभी वैल्यू फिल कर देने के बाद यहाँ पे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू फिल कर देने के बाद आपने इसको सॉल्व भी करना है। क्योंकि ये देखो, ये हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रहा है ना, और ये भी a माइनस बी की स्क्वायर बन रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो सर्कल की जर्नल इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप जैसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो g और f है ये सर्कल का सेंटर होगा, और अगर आपने रेडियस निकालना है तो आपको इसका ही स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करके ऊपर इसका करना है अंडर रूट। ज्यादातर हम ये जर्नल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कुछ सम होंगे जो इससे सॉल्व होंगे, कुछ सम होंगे जो इससे सॉल्व होंगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे ऊपर कि आपको क्या गिवन है। बस आप माइंड में याद रख लीजिए कि जब आपके पास सर्कल का सेंटर एच के की फॉर्म में हो और आपका कोई पॉइंट एक्स वाई हो,
तो आपकी सर्कल की जर्नल इक्वेशन ये वाली होगी। जब आपके पास सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालने की बातचीत की जाए तो आप उन पॉइंट को इस फॉर्म के साथ कंपेयर करके उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको पता चलेगी जब हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। बस सिंपल सी बात आपको ये समझनी है। जो आपको मेन बात याद में रखनी है कि जो हमारे पास कोण होता है उसमें हम स्टडी करते हैं सर्कल की, एलिप्स की, पैराबोला की और हाइपरबोला की। उन सभी की जर्नल इक्वेशन निकालना, इसेंट्रिसिटी निकालना, फोकस के पॉइंट निकालना, मतलब और भी बहुत कुछ जो कोण के साथ रिलेटेड होता है उसकी स्टडी हम कॉनिक सेक्शन में करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम कॉनिक सेक्शन रखा गया है, कर्व नहीं रखा गया। आपको एक्सरसाइज बेहद अच्छे से समझ आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहोगे। एक्सरसाइज और यूनिट की फुल कोर्स को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।